अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। गुज़िश्ता कई रोज से हमारे मालियाती माहिरीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स देख रहे हैं। 3 साल में नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में 45 करोड़ रुपए आए, जिनमें कई मशकूक नाम पाए गए। फर्जी नामों के साथ फंड्स ट्रांसफर की रसीदें मौजूद नहीं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मजीद स्क्रूटनी के लिए एक्सपर्ट को दरकार दस्तावेजात चाहिए। मरियम नवाज पार्टी फंड की रसीदें दें। हुकूमती नाकामियां महंगाई की सूरत में सामने आ चुकी हैं। हुकूमत अपनी चोरी को दूसरी चीज़ों से छुपाना चाहती है। अवाम की तकलीफ की किसी को परवाह नहीं। एक वजीर कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की बेहतरी के लिए फौरी और शफाफ इलेक्शन वाहिद हल है। अवाम जान चुके हैं कि चोरी शुदा इंतखाबात से उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। कराची के एहतसाबात में PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने सदा की कि नैब ऑर्डिनेंस आने के बाद एहतसाबात में रेफरेंस की समाअत नहीं हो सकती। एहतसाबात ने दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब करते हुए समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में 2 माह तक रेंजर्स तैनाती के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। रेंजर्स के दस्ते लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, शेखुपुरा, गुजरावाला, चकवाल, गुजरात और फैसलाबाद में तैनात कर दिए गए। रावलपिंडी, फैजाबाद पर FC रेंजर्स, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बदस्तूर, कंटेनर्स और रुकावटों से बंद। मरी रोड और मोहलिका इलाकों में निजी तालीमी इदारे बंद। कलअदम तंजीम के मार्च को जहलम में रोकने के लिए इंतजामिया के इकदामात। जहलम से दीना तक GT रोड 4 मकामात से बंद। खंदकें भी खोद दी गई। कामूनकी और गुजरावाला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कलअदम तंजीम का एहतजाज अवाम के लिए वबाले जान बन गया। मगरिब ने 20 साल पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश किया। हमें अफगानिस्तान में मसला समझा जाता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। हक़ाइक़ पर मबनी कौमी बयानिए पर यकीन रखते हैं। हमारी कोशिश है कि जो बात करे वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। महारत अक़लियतों के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। मुसलमानों को मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने इंतहा पसंदों की मस्जिद को शहीद करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा मसाजिद के साथ साथ मुसलमानों के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आलमी इदारों को मज़ालिम पर खामोशी ख़त्म करना होगी। गुज़िश्ता 3 बरसों में मुल्क के हर शोबे को बर्बाद किया गया। अरबों डॉलर्स का कर्जा गरीब कौम पर लाद दिया गया। इदारे कमज़ोर और बैड गवर्नेंस की तारीख रकम हुई। वज़ीर आज़म के कशकोल तोड़ने के दावे धरे के धरे रह गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI हुकूमत मसनूई ऑक्सीजन पर चल रही है। कोरोना से मजीद 9 अफराद जा बहक। 24 घंटों में 706 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,414 हो गई। गुज़िश्ता रोज 49,486 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। कश्मीर में इंसानियत सोज भारतीय मजालिम के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर ह्यूस्टन में भारतीय कौंसल खाने के सामने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ह्यूस्टन में मुजाहरे में अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर भारतीय मजालिम के खिलाफ मजम्मती नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन से फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब समेत
ताहिर ख्वाजा, हामिद हुसैन, खुशी मोहम्मद, डॉक्टर हरदम सिंह आज़ाद और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा, कश्मीर में इंसानियत सोस भारतीय मजालिम और जाबिराना कब्ज़े के ख़िलाफ़ अमरीका समेत पूरी अक़वाम आलम आवाज़ बुलंद करे और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने और मज़लूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीर में गुज़िश्ता 73 सालों से इंडिया बदतरीन रियासती तशद्दुद कर रहा है। आज वहाँ 1.25 करोड़ कश्मीरियों के लिए 10 लाख इंडियन मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात है और वो समझते हैं कि वो जबर और तशद्दुद के जरिए कश्मीरी कौम को अपना महकूम बना लेंगे, तो ये उनकी भूल है। Today we are here in Houston to protest for Kashmiris, and today is a Black Day, and so we are here. मुस्लिम ब्रदर रह रहे यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦੂਜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਧਿਆ। Punjabis and Kashmiris are brothers, and we will show solidarity with each other on the item of freedom for all human beings. Just because they're humans, the freedom is not given by any government. It is the birthright of all human beings. कोयटा से खबर शामिल करते हैं। बलूचिस्तान में नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा हो रहे हैं। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक शहजाद मुमताज से। शहजाद, मजीद तफसीलात से कीजिएगा। बलूचिस्तान असेंबली में आज बलूचिस्तान के नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी का जो वक्त था वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का मुकर्रर किया गया था। तकरीबन अब पौने 2 घंटे बाकी रह गए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर कुद्दूस वजीजों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल ताहाल किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी नहीं दाखिल करवाए, तो चूंकि जो है वो पौने 2 घंटे का वक्त रह गया। अगर 5 बजे तक कोई उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाता तो कुद्दूस वजीजों जो है वो बिला मुकाबला कायदे ऐवान बलूचिस्तान में मुंतखब हो जाएंगे। जी, शहजाद मुमताज ने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते मौजूदा हालात के पेश नज़र लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 3 ट्रेनों को आज के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को पेशावर और लाहौर के दरमियान आज मुअत्तल किया गया है। आज लाहौर रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 3 ट्रेनें मुअत्तल की गई हैं, जबकि इसमें बताएं आपको कि सुबुक खुर्रम और इस्लामाबाद एक्सप्रेस, रावल एक्सप्रेस को आज के लिए मुअत्तल किया गया है। तर्जुमान रेलवे की जानिब से ये बताया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक फैसल इब्राहिम से। फैसल, मजीद तफसीलात से कीजिएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है वो रेलवे इंतजामिया ने पेशावर रावलपिंडी से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों को बरास्ता जंड, बसाल, कुंडियाल, सरगोदा, सांगला हिल, शेखुपुरा लाहौर से रवाना करने का जो है वो फैसला किया है। इस हवाले से जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अपना मौक़िफ़ लेते हुए कहा कि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान शाम 4:30 पर चलने वाली सुबुक खुर्रम और शाम 6 बजे चलने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस और रात 12:30 पर चलने वाली रावल एक्सप्रेस को भी दोनों तरफ से आज के लिए जो है वो मुअत्तल किया गया है। इसी तरह पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को पेशावर और लाहौर के दरमियान आज के रोज के लिए मुअत्तल किया गया है। इसी तरह ग्रीन लाइन को भी रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान आज के रोज के लिए मुअत्तल किया गया है। तेजगाम एक्सप्रेस भी रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान आज नहीं चलेगी। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम पर चलने वाली बाकी तमाम ट्रेनें जो है जो बाकी रूट्स पर जाती हैं वो अपने मामूल के मुताबिक और अपने वक्त के मुताबिक जो है वो रवाना होंगी, मगर स्पेशली जो है वो हालात के पेश नज़र रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को जो है वो वक्ती तौर पर मुअत्तल किया गया है। जी, वक्ती तौर पर मुअत्तल किया गया है। फैसल इब्राहिम ने तफसीलात से आगाह किया।